हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष सीखना में। तो बात करते हैं, आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो आपके पास सीरीज चल रही थी 12th की, आईआईटी की, नीट की, जेई की। आपके पास उसका टॉपिक आपके पास है कैपिस्टर एंड कैपिस्टेंस। आपके पास टॉपिक लेके आए हैं। आज हम आपके पास इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे, तो हमारी वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर देखिए। तो बात करते हैं बच्चों, आपके पास जो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो हमारे साथ जुड़े, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बच्चों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपके पास कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर क्या होता है? तो कैपेसिटर बच्चों आपके पास एक प्रकार की डिवाइस होती है। इट इज ए डिवाइस। इट इज ए डिवाइस। डिवाइस मतलब बच्चों होता है यंत्र। यह एक प्रकार का यंत्र होता है। इज यूज इज यूज टू स्टोर चार्ज। जो आप अपने अंदर क्या स्टोर करता है? चार्ज को स्टोर करता है। वो क्या कहलाता है? कैपेसिटर कहलाता है। और बच्चों इसका कैपेसिटर का दूसरा क्या नाम होता है? इसका अदर नेम क्या होता है? अदर नेम की बात आती है तो ये बच्चों इसका अदर नेम आपके पास होता है कंडेंसर। अब आपके पास डेली लाइफ में आप देखते हैं, आपके पास जैसे बात आती है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी होता है। आपने ये कविता सुनी होगी। तो आपके पास पंखे की बात आई है, तो पंखे के अंदर आपके पास क्या होता है? आपके पास कंडेंसर और कैपेसिटर आपके पास होता है। और वह कैसा रंग का होता है? आपके पास व्हाइट कलर का होता है। और उसके ऊपर क्या नोटेशन अंकित होती है? आपके पास माइक्रो फैराड की होती है। तो आपके पास कंडेंसर और आपके पास, जैसे आपका पंखा खराब हो जाता है तो आपके पास घर पे जो प्लम्बर वाला आता है, फिटिंग वाला आता है, वो क्या कहता है? पंखे का क्या लेना पड़ेगा? कैपेसिटर लेने पड़ेगा या फिर कंडेंसर लेने पड़ेगा। तो उसकी वजह से आपके पास पंखे क्या करेगा, उसके अपने अंदर क्या करेगा? कैपेसिटर क्या काम होता है? चार्ज को अपने अंदर स्टोर रखना। तो आपके पास इसकी वर्किंग के बारे में देखते हैं। तो इसकी वर्किंग भी क्या होती है? वर्किंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की वर्किंग क्या होती है वो देखें। सबसे पहले हमने मान लिया कोई यहाँ पे कोई मेटल प्लेट है। ये हमने मान ली मेटल की प्लेट मान ली। इस मेटल के प्लेट को आपने जोड़ दिया। ये कोई बैटरी है। बैटरी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है। पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से यहाँ पे आपके पास मेटल प्लेट पे आपके पास चार्ज कंडक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब बात करते हैं, उसी प्रकार आपने क्या ले ली? मेटल प्लेट एक दूसरी ले ली। तो आपके पास कोई मेटल प्लेट आपके पास सेकंड ले ली। तो आपके पास ये एक होता है पॉजिटिव और एक होता है आपके पास नेगेटिव टर्मिनल। ये नेगेटिव है, नेगेटिव कारण यहाँ पे पूरी क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। अब आपको ये बात पता है ये मेटल प्लेट है। अब आपको ये पता है जो चार आपके पास करंट की जो डायरेक्शन होती है, करंट की जो डायरेक्शन होती है वो आपके पास कैसी होती है? हायर पोटेंशियल से लेके लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। तो हायर पोटेंशियल आपके पास नाम आता है किसका? पॉजिटिव टर्मिनल का। नेगेटिव आपके पास लोअर का नाम आता है। तो करंट की सप्लाई आपके पास कहां से कहां होती है? पॉजिटिव से लेके नेगेटिव होती है। तो आपके पास पॉजिटिव से लेके नेगेटिव आपके पास डेवलप हो गया। डेवलप होने के कारण आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो गया। तो आपके पास इन दोनों के बीच में आपके पास आल्सो डेवलप इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ?
डेवलप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने की वजह से आपके पास क्या हो गया, यहाँ आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल से आपके पास नेगेटिव टर्मिनल तक आपके पास करंट की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। अब आपके पास यदि आप इसको हटा देते हैं, किसको, बैटरी को हटा देते हैं, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास होता है एक डिवाइस है जो आपके पास स्टोर करती है अपने अंदर चार्ज। तो इसके अंदर आपके पास चार्ज तो स्टोर है ही, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो आपके पास करंट की सप्लाई आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी। तो आपके पास इलेक्ट्रिक, आपके पास क्या हो गया, चार्ज को आपके पास स्टोर रखने का तरीका हमने देख लिया। अब इससे आगे बात आती है आपके पास कैपेसिटेंस क्या होता है, उसके बारे में भी देखते हैं। ये आपके पास कैपेसिटर के बारे में क्लियर हो गया होगा बच्चों। इसका सेकंड नाम क्या होता है, जो आपके पास कंडेंसर का नाम होता है। जो आपके पास प्लम्बर फिटिंग वाली, जैसे आपके पास कैपेसिटर के नाम से नहीं बोलते, वो हमेशा बोलते हैं आपके पास कंडेंसर के नाम से बोलते हैं इसको, जो आपके पास पंखे के अंदर लगा हुआ होता है। अब बात करते हैं आपके पास सेकंड, आपके पास टर्म है कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस क्या होता है, पहले इसको मैथमेटिकली वे से देखें भाई। कैपेसिटेंस क्या होता है मैथमेटिकली वे से देखें, तो सबसे पहले इसकी मैथमेटिकल वे देख लेते हैं। आपको पता है क्या, वो आपके पास चार्ज है, चार्ज हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहता है, पोटेंशियल के रहता है, पोटेंशियल। ये V आपके पास क्या है, वेयर करके लिख देता हूं, वेयर क्या बी द चार्ज, क्या है, चार्ज है, एंड वी बी द पोटेंशियल, वी क्या है, पोटेंशियल है। अब बात कर लेते हैं, यदि आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो बच्चों आपके पास क्या लगता है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है। तो इससे अगले स्टेप का आपके पास करते हैं, क्यू इज इक्वल टू सी वी। और बच्चों यहाँ पे आपके पास सी है, आपके पास क्या है, वेयर सी बी द कैपेसिटेंस, सी क्या है, कैपेसिटेंस है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपके पास क्या है, कैपेसिटेंस है। तो यदि हम कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालें तो आपके पास क्यू बाई पोटेंशियल हो गया। और इसी को आपके पास एक मोती की तरह आपके पास एक लाइन में पिरो देना है इसी को। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखवा रहे हैं आपके पास, तो डेफिनेशन इसको हमने एक मोती की तरह पिरो देना है। तो ये था बच्चों इसका मैथमेटिकल था। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो और देखिए, आपके पास क्या है, चार्ज है और आपके पास क्या है, पोटेंशियल है। तो अब बच्चों आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर is defined as, कंडक्टर क्या होता है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करवाता है, डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किस किस का रेशियो है आपके पास, आपके पास रेशियो है, चार्ज आपके पास गिवन है, रेशियो ऑफ चार्ज जो आपके पास फिलहाल क्या है बच्चों, गिवन है, चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर, चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर आपके पास कितना चार्ज है उसका रेशियो। और वी मैंने क्या बताया था बच्चों, आपके पास पोटेंशियल, टू द पोटेंशियल डेवलप, टू द पोटेंशियल डेवलप इन ए कंडक्टर की बात लेके चले तो आपके पास कंडक्टर की बात ही करेंगे। आपके पास ये क्या होगा, इस डेफिनेशन आपने यहां से क्या बना दी,
तो सबसे पहले आपके पास जो भी डेफिनेशन होती है उसका मैथमेटिकली यदि आपको पता है तो वहां से डेफिनेशन इजीली बना सकते हो। तो आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर ये क्या होता है, इट डिफाइन है, उसको हमने डिफाइन कर रहे हैं हम उसको, इट इज द रेशियो ऑफ द, तो आपके पास चार्ज है गिवन टू ए कंडक्टर है, तो द आपके पास पोटेंशियल आपके पास कितना डेवलप हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। इससे आगे हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसके यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये बच्चों इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसकी एसआई यूनिट होती है फैराड, जिसको आप एफ से नोटेशन करते हैं। अब बच्चों आपके पास देखो, आपके पास ये आया था C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, यहां से एक तो यूनिट आपके पास ये है और एक यूनिट आपके पास यहां से क्या आएगी, जो आपके पास चार्ज है उसकी आपके पास होता है कूलम, और जो आपके पास पोटेंशियल है, पोटेंशियल यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो यहां से आपके पास इसके अदर एक और यूनिट क्या आ गई, इसकी आपके पास आ गई कूलम पर वोल्ट आ गई, एक तो ये आ गई और एक आपके पास फैराड आ गई। दो आपके पास ये क्या है, इसके यूनिट है। अब बच्चों बात करते हैं कैपेसिटेंस कैसी क्वांटिटी है, इट हैविंग ए स्केलर क्वांटिटी, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। दो क्वांटिटी की बात आती थी, स्केलर और वेक्टर की, तो आपके पास स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, तो आपके पास इसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब बात आती है आपके पास, यदि बात आए आपके पास 1 फैराड के डेफिनेशन को डिफाइन करना है, तो उसके डेफिनेशन को डिफाइन और करें हम। तो 1 फैराड के डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं, तो आपके पास जो डेफिनेशन होती है यदि आपको उसका मैथमेटिकल पता है तो आपके पास आप इजीली उसकी डेफिनेशन को बना सकते हैं। अब बात कर रहे हैं बच्चों आपके पास 1 फैराड क्या होता है, तो बात आई थी एज वी नो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो आपके पास बात आई थी अभी अभी, जो आपके पास C है क्यू बाई वी के बराबर है, तो आपके पास यहाँ पे फैराड की बात आ रही है, तो आपके पास फैराड के आपके पास इसकी यूनिट क्या होती है, इसी के तो यूनिट आपके पास कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैराड होती है। अब आप सभी की यूनिट लगा दें तो आपके पास इसकी जगह तो आ गया 1 फैराड आ गया, और आपके पास क्यू जो क्या हुआ है आपके पास क्यू, क्यू क्या है, यहाँ पे आपके पास चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है बच्चों, कूलम होती है, 1 लगा दो, इसकी वोल्ट लगा दो। उसी प्रकार इसको मोती के अंदर पिरो दें, आपके पास क्या हुआ, कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैराड। डेफिनेशन कैपेसिटेंस is said to be 1 फैराड, जो आपके पास कैपेसिटेंस है उसकी डेफिनेशन हम डिफाइन कर रहे हैं 1 फैराड। कब, इफ एन अप्लाई, जब आपने क्या अप्लाई किया, यहाँ पे आपने क्या क्या अप्लाई कर रखा है, आपने यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट अप्लाई किया, और उस साथ में आपने क्या अप्लाई किया, यहाँ पे आपने ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, 1 कूलम में क्या करता है, उसके अंदर है स्टोर ऑन इट,
और ये आपके पास बच्चों डेफिनेशन होगी 1 फैराड की डेफिनेशन होगी। तो आपके पास कैपेसिटर के बारे में लेके चले थे, कैपेसिटर का आपने वर्किंग समझी और आपने इसकी डेफिनेशन समझी और आपके पास इसका सेकंड नाम समझा, उसके बाद कैपेसिटेंस के बारे में समझा। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही था। कैपेसिटर और आपके पास कैपेसिटेंस से रिलेटेड आपके पास डेफिनेशन थी आज आपके लिए। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा मात्रा में शेयर करें और आपके पास हमारे चैनल का जो नीचे घंटे वाला बटन दिख रहा है उसको भी दबाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद क्लास।